अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर्स, फ्रेंड्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर जो दिया था वो मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर दिया था और पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो सेक्रीशंस हैं उनके मुतालिक मैंने बात की थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किस तरह अपनी सेक्रीशन को सक्रीट करता है और उन सेक्रीशन को सक्रीट करके वो किस तरह दूसरे हार्मोन को सक्रीट करवाने में हेल्प आउट करता है, दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है अपनी सेक्रीशन के जरिए। तो हमने वो बोला, हमने बताया कि कौन कौन सी सेक्रीशन जो है पिट्यूटरी से सक्रीट होती हैं जो कि दूसरे ग्लैंड्स को जाके अफेक्ट करती हैं और दूसरे ग्लैंड्स को जाके उनसे सेक्रीशन को सक्रीट करवाने में मदद देती हैं। तो आज हमने जो लेक्चर देना है वो किस टॉपिक पे है? वो टॉपिक है जनाब के पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो सेक्रीशन सक्रीट करता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो सेक्रीशन सक्रीट करता है वो सेक्रीशन किसके जेर असर है, वो कौन उनको सक्रीट करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो वो सेक्रीशन जो कि पिट्यूटरी सक्रीट करता है हाइपोथैलेमस के अंदर है, किस तरह हाइपोथैलेमस जो है उन सेक्रीशंस को सेक्रीट करवाता है, किस तरह उन सेक्रीशंस को कंट्रोल करता है, किस तरह वो इस जो है वो फैक्टर्स भेजता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सेक्रीशन सेक्रीट करे, या फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रोक देता है कि भाई अब वक्त नहीं है सेक्रीशन को सेक्रीट करने का, अभी आप जो है सेक्रीशन सेक्रीट करना बंद करो, हार्मोन्स की सेक्रीशन को बंद करो। तो आज हमने पढ़ना है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल जो है किसका, पिट्यूटरी सेक्रीशंस का है, पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशंस का है, हमने आज उस पर पढ़ना है। तो इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर को शुरू करूं, आगे बढ़ूं, तो जिन लोगों ने जाफर्स बायोलॉजी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। कौन सा हमारा टॉपिक है? हाइपोथैलेमिक कंट्रोल जो है वो किस तरह है, पिट्यूटरी ग्लैंड का वो किस तरह हाइपोथैलेमिक कंट्रोल करता है, हमने उस पर बात करनी है। अब हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस जो है फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान हाइपोथैलेमस की बेस में एक बोन पाई जाती है, एक बोन पाई जाती है जिसे सीला टूसिका कहते हैं। वो बोन जो कनेक्टेड है किसके साथ? पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड है। और हाइपोथैलेमस जो है, जो मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि जिसका जो पाया जाता है पिट्यूटरी के ऊपर पाया जाता है, पिट्यूटरी के ऊपर हाइपोथैलेमस पाया जाता है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, और हाइपोथैलेमस का कुछ हिस्सा जो है वो नीचे की जानिब पिट्यूटरी की जानिब जो है वो बढ़ा हुआ है। पिट्यूटरी की जानिब हाइपोथैलेमस का कुछ हिस्सा जो है वो बढ़ा हुआ है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है वो किस तरह कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स भी पड़े हुए हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो कभी जो है वो नर्व के जरिए कंट्रोल करता है, तो कभी हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल करता है। किसके जरिए? कभी नर्व के जरिए कंट्रोल करता है, तो कभी हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल करता है। कभी हार्मोन्स उन हार्मोन्स को रिलीज करता है कि जो दूसरे हार्मोन से सेक्रीशन सेक्रीट करवाते हैं, तो कभी उनको रिलीज करता है जो दूसरे हार्मोन्स की जो है दूसरे ग्लैंड्स के जो हार्मोन की सेक्रीशन है उसको इनहिबिट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। तो कैसे? जैसा कि हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैंने जो कहा था लास्ट लेक्चर में, इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अब ये न्यूरोहाइपोफाइसिस इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें जो है इसमें ग्लायल सेल से डिराइव्ड सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन सेल से डिराइव्ड हुए हैं, वो सेल्स इसमें पाए जाते हैं। अब ये जो है ये हाइपोथैलेमस का जो है हिस्सा उससे न्यूरॉनल सेल से डिराइव्ड ये सेल्स इसमें पाए जाते हैं। तो डायरेक्टली जो पिट्यूटरी की सेक्रीशंस हैं, कौन सा पिट्यूटरी?
पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो सेक्रेशंस हैं वो कंट्रोल की जाती हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू। वो अपने हाइपोथैलेमस अपने न्यूरॉन्स के थ्रू, अपने नर्व्स के थ्रू पैगाम भेजता है और उस पैगाम के जरिए असर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपनी सेक्रेशन को सेक्रेट करता है। वो चाहे ऑक्सीटोसिन की शक्ल में हो, वो चाहे एडीएच की शक्ल में हो, उन सेक्रेशन को क्या करता है, वो सेक्रेट करता है। कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस। किसके जरिए असर? न्यूरॉन्स के जरिए असर। वो न्यूरॉन्स जो कि हाइपोथैलेमस की तरफ से पैगाम भेज रहे हैं, वो न्यूरॉन, वो नर्व जो हाइपोथैलेमस की तरफ से आ रही हैं, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अफेक्ट करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी कि भाई आप अपने सेक्रेशंस को सेक्रेट करो, आप अपने हार्मोन्स को सेक्रेट करो। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी का है, जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये कंट्रोल किया जाता है, ये भी हाइपोथैलेमस के जरिए कंट्रोल किया जाता है। लेकिन हाइपोथैलेमस इनको कंट्रोल करने के लिए अपने हार्मोन्स को सेक्रेट करता है या अपने उन हार्मोन को सेक्रेट करता है जो इनको स्टिमुलेट करते हैं या फिर इनकी सेक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस की एंटीरियर पिट्यूटरी लोब की हार्मोन जो सेक्रेट हो रहे हैं, उनकी सेक्रेशन को या तो वो सेक्रेट करवाने वाला, स्टिमुलेट करवाने वाला हार्मोन पैदा करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन पैदा करते हैं, या फिर वो इनहिबिटरी हार्मोन पैदा करते हैं जो इनकी सेक्रेशंस को, एंटीरियर पिट्यूटरी की सेक्रेशंस को इनहिबिट कर देता। अब वो रिलीजिंग सेक्रेशन और इनहिबिटरी सेक्रेशन कहां से पैदा होती हैं और कैसे ट्रेवल करके एडिनो हाइपोफाइसिस तक, एंटीरियर पिट्यूटरी तक वो पहुंचती हैं, ये मैंने डायग्राम साथ बनाई हुई है। ये हाइपोथैलेमस का जो पोस्टीरियर पोर्शन है, वो हिस्सा, इंफीरियर पार्ट, वो हिस्सा जो हाइपोथैलेमस का नीचे की तरफ बढ़ा हुआ है, पिट्यूटरी की तरफ बढ़ा हुआ है, उसे मीडियन एमिनेंस कहते हैं। मीडियन एमिनेंस कहते हैं वो पोर्शन जो हाइपोफिजियल स्टाक की तरफ बढ़ा हुआ है, जो कि हाइपोफाइसिस की तरफ बढ़ा हुआ है। किसका? हाइपोथैलेमस का वो पोर्शन जो कि इंफीरियर साइड पे बढ़ा हुआ है, उसे मीडियन एमिनेंस कहते हैं। अब यहां पे मीडियन एमिनेंस से यहां पे आर्टरीज पड़ी हुई हैं, वो आर्टरीज जो कि ट्रेवल करती हैं। क्या करती हैं? वो आर्टरीज जो कि ट्रेवल करती हैं और नीचे की तरफ जाती हैं। किसकी तरफ जाती हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, क्या है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये जो है, ये वेसल्स को मैंने क्या कहा है? हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल। इनको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल। ये वो हैं जो सेक्रेशंस को, जो के हार्मोन्स को ले आती हैं, हाइपोथैलेमस से ले आती हैं। कहां पे? हाइपोफाइसिस के पास। और हाइपोफाइसिस का कौन सा पार्ट? एडिनो हाइपोफाइसिस के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास। और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है वो हार्मोन्स जो इन हाइपोफिजियल हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल के जरिए, इनके जरिए आते हैं। एंड पे वो कहां पे रिलीज होते हैं? साइनसेस में रिलीज होते हैं और यहां से वो अफेक्ट करते हैं उन टिश्यूज को, जो के टिश्यूज एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस में हैं और जिन्होंने अपने मुतलका हार्मोन्स को रिलीज करवाना है, उनको जाके अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये अब हमने ये तो देखा कि ये हार्मोन हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल के जरिए ट्रैवल करते हुए साइनसेस में आते हैं, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में पाया जाता है। वहां पे अपने मुतलका टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं, उन टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं जिन्होंने
जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी की हार्मोनल सेक्रेशंस को सेक्रीट करवाना होता है, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि भाई अपनी सेक्रेशन को सेक्रीट करो, और जब उन सेक्रेशन की जरूरत नहीं होती, उनका सेक्रीट नहीं करवाना होता, तो ये अपने इनहिबिटरी सेक्रेशंस भी इसी रास्ता के थ्रू आते हैं और एडिनो हाइपोफाइसिस के पास आते हैं कि भाई अपनी सेक्रेशंस को बंद कर दो, अपनी सेक्रेशंस को इनहिबिट कर दो, अब इनकी बॉडी में जरूरत नहीं है, अभी इनका रोल प्ले नहीं करवाना। अब ये तो उसका मैंने वे पढ़ाया, वे बताया कि किस मैकेनिज्म के जरिए वो यहाँ पे आते हैं, किस वे के जरिए यहाँ पे पहुंचते हैं। अब ये बात है कि ये हार्मोन्स, ये इनहिबिटरी हार्मोन्स, ये रिलीजिंग हार्मोन पैदा कहां से होते हैं? ये पैदा न्यूरॉन्स के थ्रू होते हैं। वो न्यूरॉन्स जो कि हाइपोथैलेमस में पड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेटेड होता है पूरी बॉडी से। पूरी बॉडी में अगर कहीं पे कोई पेन का है, कोई और फीडबैक है, हार्मोनल फीडबैक है, ठीक है, तो उनका स्टिमुलेशन मिलता है इधर, और यहां से वो फिर स्टिमुलेट जो है वो अपना पैगाम भेजता है अपने हार्मोन्स के जरिए, एंटीरियर को पैगाम भेजता है, या फिर न्यूरॉन्स के जरिए पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर को भेजता है। अब वो जो न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस में पड़े हुए थे, वो न्यूरॉन्स, उनकी नर्व एंडिंग्स जो हैं, उनकी नर्व एंडिंग्स जो हैं, वो नर्व एंडिंग्स वो क्या करती हैं? वो अपने फाइबर्स को भेजती हैं कहां पे? नीचे तक। कहां तक? मीडियन अमाइनेंस तक। कहां तक? मीडियन अमाइनेंस तक अपने सेक्रेशंस को भेजती हैं, और आप नर्व फाइबर्स को भेजती है, एंडिंग्स को भेजती हैं। और यहां पे जो न्यूरॉन की एंडिंग्स पड़ी हुई हैं, इनका रोल, और जो पूरी बॉडी में सेंट्रल नर्व सिस्टम के हवाले से जो न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, उनका रोल थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स की जो एंडिंग्स हैं वो क्या करती हैं? नर्व इंपल्स को ट्रैवल करवाती हैं, वो ट्रांसमिट करवाती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। किधर ट्रैवल करवाती हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ नर्व इंपल्स को ट्रैवल करवाती हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन जो यहां पे नर्व एंडिंग्स पड़ी हुई हैं, ये नर्व एंडिंग्स जो हैं, ये नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट नहीं करवाती एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, बल्कि ये जो यहां पे पड़ी हुई हैं नर्व एंडिंग्स जो हैं, न्यूरॉन एंडिंग्स जो हैं, ये क्या करती हैं? ये हार्मोन को रिलीज करवाती हैं। उन हार्मोन को जो आगे जाकर स्टिमुलेट करते हैं या आगे जाके इनहिबिट करते हैं, वो ये नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद मीडियन अमाइनेंट्स में सेक्रीट कर दिए जाते हैं। जब मीडियन अमाइनेंट्स में वो सेक्रीट कर दिए जाते हैं, फिर यहां से फौरन उनको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। वो आर्टरीज उन वेसल्स के थ्रू जो कि हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल के नाम से जानी जाती हैं, और ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल होती होती साइनसेस तक पहुंचती हैं, और देन इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो पाए जाने वाले टिश्यूज हैं जो कि अपनी सेक्रेशन सेक्रेट करवाते हैं, उनको जाके स्टिमुलेट करती हैं या उनको जाके इनहिबिट करती हैं। अब इंटीरियर पिट्यूटरी में जो सेल्स पड़े हुए, टिश्यूज पड़े हुए हैं, अपने सेक्रेशन सेक्रेट करवाते हैं, उनके पास कौन कौन सी सेक्रेशन पहुंचती हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो कौन सी हैं? पहली सेक्रेशन पहुंचती है जिसे कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये किसके पास जाते हैं? उन टिश्यूज के पास जाते हैं, उन टिश्यूज के पास जाते हैं जिन्होंने क्या करना होता है? TSH रिलीज करना होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना होता है। ये उनके पास जाते हैं और उनको जो है वो क्या करते हैं? उनको स्टिमुलेट भी करते हैं या इनहिबिट वगैरह करते हैं। तो ये जो हार्मोन TRH पैदा हो रहा है, ये 3 अमीनो एसिड पर जो है मुश्तमिल जो है एक सिंगल चेन हार्मोन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH की।
किसकी, CRH की बात करते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात करते हैं। ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो 41 अमीनो एसिड की सिंगल चेन जो है पेप्टाइड पे, सिंगल पेप्टाइड चेन पे मुश्तमिल होता है और ये जाके जाता है कहां पे, कॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स जो हैं, कॉर्टिको सेल्स हैं उनके पास, जहां पे एडिनो कॉर्टिको जो है वो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होगा, ACTH रिलीज होगा, जो कि जाके अगर आपने अफेक्ट करेगा आपने एड्रिनल ग्लैंड्स पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की, GH की बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की बात कर रहे हैं। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हैं ये दो तरह के सेक्रेशन जो सेक्रेट करने वाले हैं, जिनमें कौन सी सेक्रेशन जो कि स्टिमुलेट करती है, जो आगे जाके ग्रोथ हार्मोन्स को पैदा करवाने में सबब बनती है, वो क्या है, 44 अमीनो एसिड की सिंगल चेन है, पेप्टाइड चेन है, 44 अमीनो एसिड की सिंगल पेप्टाइड चेन है। ये उनकी बात कर रहा हूं जो स्टिमुलेशन फ्राहम करते हैं ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन के लिए, उनकी बात कर रहा हूं। और जो कि ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, उनको रोकते हैं उनकी सेक्रेशन को, वो 14 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल जो है सिंगल पेप्टाइड चेन है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, GnRH की। GnRH क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये 10 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल सिंगल पेप्टाइड चेन है और ये यहां पे GnRH आता है किसके पास, उन टिश्यूज के पास जो इंटीरियर पिट्यूटरी में पड़े हुए हैं, जो उन टिश्यूज के पास जो कि फोलिकस स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करेंगे या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पैदा करेंगे, जो कि आगे जाके गुनेड्स को अफेक्ट करते हैं, जो आगे जाके गुनेड्स को अफेक्ट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं और गुनेड में से एस्ट्रोजन और जो है प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो पैदा करवाते हैं। टेस्टोस्टेरॉन मेल गुनेड से और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल गुनेड से, ओवरी से पैदा करवाते हैं। अब ये GnRH ये पैगाम लेके आए कहां, ये रिलीज हुए एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी ने आगे इनके जवाब में जो है वो अपने FSH या LH को सेक्रीट करवाना है। उसके बाद प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन जो है, डोपामिन वगैरह, ये जो है क्या करते हैं, ये अपनी सेक्रेशन को सेक्रीट करवाते हैं और ये सेक्रेशन हाइपोथैलेमस से सेक्रीट होकर आती है कहां पे, एड्रिनो हाइपोफाइसिस में, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और यहाँ पे जो कि जिन्हें मेमोट्रॉप्स भी कहा गया था या लैक्टोट्रॉप्स कहा गया था, उन टिश्यूज के पास आती है और उन टिश्यूज को जो है ये स्टिमुलेट करती है ताकि वो प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन को सेक्रीट करें। अब ये देखो कि अगर हाइपोथैलेमस ये सेक्रेशन सेक्रीट कर रहा है किसकी शक्ल में, TRH की शक्ल में, CRH की शक्ल में, GHRH, GnRH, PIH की शक्ल में, जो कि हाइपोथैलेमस से सेक्रीट होने के बाद एडिनो हाइपोफाइसिस में जो है वो उसके बाद इनके मुतलका टिश्यूज के पास जाएगा, जो कि TSH रिलीज करेंगे, जो कि क्या करेंगे, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेंगे, जो कि FSH LH को रिलीज करवाएंगे और जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएंगे और ग्रोथ हार्मोन को जो है वो रिलीज करवाने वाले फैक्टर्स को रिलीज करवाएंगे और प्रोलैक्टिन को जो है वो पैदा करवाने वाले फैक्टर्स को रिलीज करवाएंगे। ठीक है, जो यहाँ से पैदा हो, प्रोलैक्टिन को पैदा करवाएंगे यहाँ पे। तो ये है। अब अगर हम क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस में से क्या करते हैं, इसको पिट्यूटरी को यहां से हटा लेते हैं, इनकी साइड जो है, मतलब ऊपर हाइपोथैलेमस पड़ा, नीचे पिट्यूटरी पड़ा। अगर पिट्यूटरी को हटा लेते हैं और किसी और जगह पे जाके जो है इसको सेट करते हैं, किसी और साइट पे इस पिट्यूटरी को सेट करते हैं, तो होता क्या है कि अगर यहां से हटा लेते हैं तो जो हार्मोन्स की सेक्रेशंस पैदा हो रही थी पिट्यूटरी के थ्रू, जो पिट्यूटरी के थ्रू सेक्रेशन सेक्रेट हो रही थी, उनका सेक्रेशन जो है वो कम हो जाएंगी, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मास वाय प्रोलैक्टिन के।
प्रोलैक्टिन के सिवा उनकी सेक्रेशन क्या हो जाएगी, वो कम सेक्रेट होना शुरू हो जाएगी। किन से? पिट्यूटरी से। जो जब कब सेक्रेशन कम होगी, जब पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस की साइड के नीचे से हटा के जिस्म के किसी और हिस्से में रखा जाए तो ऐसे कंडीशन में होगा। मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी पड़ा है तो ये अपनी सेक्रेट सही तादाद में करता है और अपनी मुनासिब मिकदार कंसेंट्रेशन में सेक्रेट करता है और अपनी इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा लेक्चर खत्म हुआ। मैं मजीद आपको बताता चलूं कि हाइपोथैलेमस से सेक्रेशन सेक्रेट होती है TRH, CRH, GHRH, GnRH, PIH जो आती हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के पास, और एडिनो हाइपोफाइसिस के पास आने के बाद क्या करवाते हैं कि यहाँ पे वो इनसे सेक्रेशन सेक्रेट करवाते हैं, वो हार्मोन सेक्रेट करवाते हैं जो आगे जाके क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे मुतलका गोनेड्स को और मुतलका गोनेड से मुतलका सेक्रेशन सेक्रेट करवाएंगे, चाहे वो TSH इनके TRH के असर में TSH पैदा हो या CRSH के जो है वो जेर असर जो है वो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज ACTH रिलीज हो, या GHRH की शक्ल में ग्रोथ हार्मोन को जो है वो रिलीज हो, या GnRH की शक्ल में ये FSH और LH को रिलीज करवाए जो कि आगे जाकर एस्ट्रोजन और जो है वो प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन की सेक्रेशन का बायस बने गोनेड से, या PIH जो है ये रिलीज हो हाइपोथैलेमस से जो कि मैमोट्रॉप्स के पास आई इलेक्ट्रोट्रॉप के पास जहां से प्रोलैक्टिन की रिलीज करवाता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ कि किस तरह के हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को अपनी सेक्रेशन को सेक्रेट करके। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।